हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी, तेरा हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद होता परमेश्वर, तेरे वचन के पास आए प्रभु, वचन की रोशनी के लिए धन्यवाद। वचनों के द्वारा प्रभु जी परमेश्वर में आशीष करो, पवित्र करो, शुद्ध करो और आपका जो जलाली राज्य के लिए तैयार करो। हमें संपूर्ण योग्य बनाओ परमेश्वर। सारे विश्वासी भाई बहन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन के द्वारा हमें तेरे सच्चाई में मजबूत करो। तेरे राज्य के हम तैयार होने की मदद कर खुदावंत। वचन समझने में, पढ़ने में, सुनने में परमेश्वर हमें कृपा कर। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आप होकर सहायता कीजिए खुदावंत। ये जिस भी पढ़ेंगे सुनेंगे सबको प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर दिया अच्छा समय के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। आप सारे लगातार हम सबको प्रार्थना में याद करते हैं और लगातार आप हमें इसी तरह हमें प्रार्थना में अब थामिए। हमें भी प्रभु के हज़ूर में हम रह सके और हमें भी कलीसिया के लिए, परमेश्वर का लोगों के लिए बरकत का कारण बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह हम लोग भजन संहिता 8 अध्याय का हमें पढ़ा था, 1 से लेकर 9 तक। उसी अध्याय को हमें ध्यान करेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन में काफ़ी बातों को इसमें लिखा है, काफ़ी वचन है, लेकिन मैं जब इसको पढ़ रहा था एक बात को महसूस किया, ये बहुत गहरी संदेश इसी अध्याय में है, बहुत ही गहरी संदेश है इसमें। क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन लिखा है कि मनुष्यों को सृष्टि के बारे में लिखा। मनुष्यों का जो सृष्टि है श्रेष्ठ सृष्टि है। सूरज, चंद्रमा, तारे, जानवर, सारे जंतुओं से इतना तक भी परमेश्वर दूतों से भी ऊंचा कर कर इंसान को रखा। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। क्योंकि हमें दूतों का सेवा नहीं करते हैं, दूत जो है उद्धार पाए हुए लोगों का सेवा करते हैं कर कर। हमें परमेश्वर का वचन है इब्रानी का पत्र में हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी का पत्र में पहला अध्याय का 14 में पढ़ते हैं। इब्रानी का पत्री पहला अध्याय का 14 में हमें प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि वो सब सेवा टहल करने वाली आत्मा है नहीं है, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजे जाती हैं। इसमें 13 में पढ़ते हैं, और स्वर्गदूत में से उसने किसी से कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठा जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की पीड़ा ना कर दूं। इसमें लिखा परमेश्वर का वचन है, गहरी संदेश है। इंसान का जो सृष्टि के बारे में बोलते, इंसान सारे चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर ने सृष्टि किया। कोई स्वर्ग दूत भी उसकी बराबर नहीं है। परमेश्वर इंसान किसी लिए सृष्टि किया, वो अपना दाहिने और बिठाने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। इधर लेकिन हमें प्रभु का वचन में देखिए, इसे इसमें पढ़ते हैं, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है मैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसको सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ी ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा और प्रताप का मुकुट उसका सिर पर रखा। एक परमेश्वर ने हर एक इंसान को पर एक मुकुट रखा है। इसमें देखिए प्रभु का वचन पढ़ते, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, उससे कोई श्रेष्ठ इंसान को परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है,
तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर परमेश्वर का वचन में खास कर हमें मसीह यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी इधर पढ़ते हैं। इसलिए जब जब हम प्रभु का वचन में एफिसियों का पत्री, फिलिपियों का पत्री में हमें पढ़ते हैं, सारे नामों तो ऊंचा नाम किया और सारे देश सारे कौम यीशु मसीह के पास आकर वो की करेंगे, सारे कुड़ना टेकेंगे करके हमें प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। वो इतना ही केवल नहीं है, परमेश्वर इसके बाद जो लोग वो यीशु मसीह के द्वारा फिर उसका लहू के द्वारा मूल्य लिए गए हैं, उसके वचनों पर चलकर वो परमेश्वर राज्य के लिए तैयार होते हैं, वो सारे भी जहाँ प्रभु है वहाँ वो भी रहेंगे कर हमें परमेश्वर का वचन में सीखा हमें पूरा बराबर पढ़ते हैं। प्रभु का नाम की महिमा हो। जिस तरह में प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, इफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 21 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। इफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 21 से लेकर हमें 23 तक जब पढ़ते हैं, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और प्रत्येक के नाम के ऊपर जो न केवल इस संसार में पर आने वाला संसार में भी लिया जाएगा बिठाया, और सब कुछ उसके पाँवों के थले कर दिया और उससे सब वस्तुओं का शीर्ष ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, जो कि उसकी देह है, उसकी पूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा और कलीसिया के बारे में लिखा है। देखते वो परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया है, सब कुछ उसका पाँवों के नीचे है। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी तरह में परमेश्वर का वचन में फिलिपियों का पत्र दूसरा अध्याय का 9 से 11 तक भी पढ़ते हैं, तो सारे नामों से ऊंचा नाम उसका परमेश्वर ने दिया कर पढ़ते हैं। इसी कारण इधर लेके पहले 8 से पढ़ेंगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस के मृत्यु भी सह लिया। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति उन्नत भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, कि जो वस्तुएं स्वर्ग में और जो वस्तु पृथ्वी में और जो वस्तु पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए प्रभु यीशु मसीह का बारे में हमें जैसा पढ़ते हैं, प्रभु ने सारे बातों को पर ऊंचा किया गया। इसलिए ये वचन इसीलिए इस बारे में मैं जैसे पहले बताया, ये बहुत गहरी बात है। बहुत इसको जितना अध्ययन करेंगे उतना इसका हमें भेदों को इसमें ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए जैसा पढ़े हैं, सूरज, चंद्रमा, तारे, सारे पशु, सारे दूत, सब कुछ उसका अधीन नीचे है। एक इंसान का जो जन्म, इंसान का जो सृष्टि, इंसान के अंदर जो आत्मा है, ये बहुत आदर योग्य आत्मा, क्योंकि प्रभु का वचन में लिख कहा गया, परमेश्वर अपना सादृश्य से बनाया और परमेश्वर अपना श्वास उनका नाकों में फूका कर हम उत्पत्ति में प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु देखिए, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। बस मतलब दूसरा स्थान परमेश्वर पहला है, उसके बाद इंसान है वो बनाया, आदम का सृष्टि बनाया। लेकिन आदम ने क्या किया, पाप कर वो गिर कर वो परमेश्वर का महिमा से वो दूर हो गया, है ना। रोमियो का पत्र 3 अध्याय का 23 में पढ़ते हैं, परमेश्वर, हाँ, पाप कर परमेश्वर का महिमा से दूर हो गए। ये महिमा क्या है, वही वचन में जो लिखा है कि हम इसमें पढ़ते हैं,
और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। ये हर एक इंसान के लिए था, लेकिन आखिर अभी इसी जगह में हम देखते हैं जब आदम ने पाप किया, उसके बाद जी यीशु मसीह का ज़िंदगी में पूरा होता है। उसके बाद यीशु मसीह के लहू के द्वारा दोबारा वो खोया हुआ बरकत, दोबारा वो खोया हुआ विराश हमारा परमेश्वर में इंसान को देता है। और हमें प्रभु का वचन में जिस तरह सूरज, चंद्र, ताराओं को जब देखते हैं तो हमें मत्ती का सुसमाचार हमें पढ़ते हैं 24 अध्याय का 29 में भी पढ़ सकते हैं। मत्ती का मत्ती का इंजील 24 अध्याय का पढ़ेंगे 29 आयत। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। देखिए इधर प्रभु का वचन में जैसे पढ़ते हैं, सूरज सारे कुछ हिल जाएंगे, इसका कोई भी प्रकार शक्ति काम नहीं करेगा। चंद्रमा का काम शक्ति काम नहीं करेगा, तारों का शक्ति काम नहीं करेगा, आकाश का शक्तियाँ काम नहीं करेगा। ये पहले परमेश्वर ने जो बनाया, आज इंसान भी हजारों बहुत हजारों वो क्या बोलते हैं उसको, उपग्रह को बनाकर ऊपर भेजा है, जिसके द्वारा आजकल टीवी चलता है, फ़ोन चलता है, मोबाइल चलता है, नेट चलता है। वो सब कुछ हिल जाएंगी, परमेश्वर जो बना वो हिल जाएंगे तो, और इंसान का बना हुआ क्या होगा, कोई भी कुछ ना रह सकता है। इस तरह हम इसी में 35 अध्याय पर आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बात कभी नहीं टलेगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इसके बाद प्रभु का वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, ईश्वर शक्तियाँ, आकाश का शक्तियाँ, सूरज चंद्र सब कुछ ये टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ही अटल रहेगा। और इसी के हमें क्या बोलते इसी को यशाया पुस्तक 24 अध्याय का भी हमें 23 में भी इसी के बारे में पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा का पुराने के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु का वचन में क्या लिखा, चंद्रमा सूर्य संकुचित हो जाएगा, सूर्य लज्जित हो जाएगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरानियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। ये वो सिय्योन, वो यरूशलेम को दिखाई देता है, स्वर्गीय यरूशलेम। हमारे जो अभी है जो यरूशलेम में जो नगर है नहीं है, ये सब कुछ बदल जाने वाला है। एक स्वर्गीय यरूशलेम, स्वर्गीय सिय्योन, जिस जगह में प्रभु राजाओं का राज हमेशा हमेशा के लिए रहना है, उसका लोग हमेशा हमेशा के लिए रहना है, और उनके साथ वो राज्य करेंगे, मिलकर राज्य करेंगे। प्रभु का वचन में हमें इसी तरह पढ़ते हैं। और सूर्य चंद्रमा अखबार में जैसे हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का भी 12 में भी पढ़ते हैं। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोए में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़े और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले,
क्योंकि उनके प्रकोप को भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा बहुत, जितना लोग वो अमीर हो कोई भी हो, वो परमेश्वर, वो क्रोध आने वाले उसी के समूह के कोई नहीं बचाया जाएगा। लेकिन जिसको पर ये अनुग्रह का सिंहासन मुकुट आएगा, जो महिमा का मुकुट जो आएगा, वही ही उद्धार पाए। ये महिमा का मुकुट, अनुग्रह का मुकुट हमें यीशु का लहू के द्वारा, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमें इसी को हमें प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा। लेकिन आज हमें क्या करते हैं, वो सृष्टि को छोड़कर, वो सृष्टिकर्ता को छोड़कर वो सृष्टि को ही आज इंसान क्या करता है, आराधना करता है। हमें परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या होगा, एक दिन आएगा ये सृष्टि क्या हो जाएगा, ये सृष्टि हिल जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो। लेकिन हमें जैसे हम रोमियो का पत्र इसके बारे में पहला अध्याय में 21 से भी लगातार हमें जिस बातों को हम पढ़ सकते हैं, और 20 से 21 से भी पढ़ सकते हैं। सृष्टि के बारे में लिखा गया, चंद्रमा, सूरज, तारे और सारे कुछ हिल जाएंगे करके लिखा। लेकिन रोमियो का पत्र में लिखा है, इंसान आज उसके पीछे में रखा, उसके ऊपर भरोसा में रखा रहा। लेकिन वचन कहता है, उससे भी मैं तुझे कोई ऊंचा बनाया, तुझे उससे भी कोई प्रकार और महिमा के साथ तुझे बनाया करके हमें परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। और बाइबल में जिस तरह इंसान के सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, उपदेशक का पुस्तक आखिर 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उपदेशक पुस्तक 12 में लिखा, मेरे ख्याल से प्रेज़ द लॉर्ड, हिंदी में सभापदेशक करके लिखा है। 12 अध्याय का 7 में पढ़ते हैं, तब मिट्टी ज्यों क्या त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा प्रभु का वचन में, इंसान के अंदर एक आत्मा है, वो क्या होगा, दोबारा वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा करके लिखा। उसके बाद एक न्याय होगा, जो आत्मा परमेश्वर अपना आत्मा दिया, जो समझ दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, बुरा भला जानने के समझ दिया, है ना, उसके बाद हमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसी के अनुसार हमारा क्या होगा, हमारा इंसाफ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं 21 आयत, सभापदेशक 3 अध्याय का 21 अध्याय में पढ़ते हैं, और एक वचन है, क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, ये कौन जानता है। ये तो एक सवाल किया था, क्या ये जानता है इंसान, ये पशु का जो कोई भी है, ये मिट्टी में मिलना है, इनका आत्मा सब कुछ इधर ही रहना है, लेकिन मनुष्य का आत्मा ऊपर जाना है। माने कितना श्रेष्ठ है। लेकिन आज हमें क्या सोचते हैं, प्रभु का वचन में जैसा मैं जबूर में लिखा है 8 अध्याय में आखिरी 2 आयत में ऐसा इसी तरह लिखा है प्रभु का वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तुति स्तुति। देखिए, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। जो भी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर जो अपना हाथों में जो कुछ बनाया, उसी का जो प्रभुता इंसान का हाथ में दिया, और मतलब, और उसके बाद उसका पैरों के नीचे किया। लेकिन इंसान ने पाप करने की वजह से ये सारे खो गया। आज इंसान क्या करता है, इंसान कोई जानवरों से डरना पड़ता है। लेकिन वचन में लिखा है, तू इसको क्या करेगा, सारे ये जानवरों को जो भी उत्पत्ति में हमें प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति में पशुओं को बनाया, तो इसको पर तू की कर राज कर 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 प्रभु का वचन में पढ़ते हैं।
पहला अध्याय में भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने किसी तरह जब इनको सृष्टि करता है, देखिए 19 आज्ञा में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहा 20 में भी 21 में भी, ये सारे प्रकार हमें प्रभु का वचन में हमें पढ़ते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड। और 27 में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपना स्वरूप में इंसान को बनाया। और 28 में पढ़ते हैं, परमेश्वर को आशीष किया। और 28 अध्याय में पढ़ते हैं, तो उनको पर तू की करेगा, राज्य करेगा, तेरा बस में रहेंगे सारे। लेकिन आज हमें क्या है, इंसान का बस में जानवर है, लेकिन आज यही हो गया कि इंसान को ऊपर ये जानवर सारे राज करते हैं। आजकल जो बीमार फैल रहा है ना, वो चमगेदड़ से आया, वो भी क्या है, एक 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 जानवर है। लेकिन आज क्या है, देश देश को डरा के रखा है, देश देश को लाखों लोगों को मरा है। आज न्यूज़ आए 40,000 लोग अभी तक अमेरिका में ख़त्म हो गए। लेकिन परमेश्वर क्या क्या, तो इनको तो अपना अधीन में रखेगा। लेकिन पाप के वजह से क्या हो गया, हमारा ऊपर इसी प्रकृति का असर हमारे ऊपर पड़ता है, जानवरों को असर हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन परमेश्वर इसलिए ऐसा नहीं बनाया। देख देख सारे इसलिए कि तूने उसके पाँव थैले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, यहोवा है। हाँ, इस सारे बातों को लिखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो। हाँ, हमें इस बात का में जानना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जब हमें शुद्ध होवांगे, हमें प्रभु का वचन के अनुसार जिस तरह हमें विश्वास करेंगे और जिंदा परमेश्वर का जैसे आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू और यीशु परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का द्वारा परमेश्वर ने जो भेजा वो पवित्र आत्मा जैसे हमें प्राप्त करेंगे, हमें दोबारा जहाँ से इंसान गिरा हुआ दोबारा उसी हालत में हमें आ सकते हैं। और इतना तक नहीं, परमेश्वर का सिंहासन पर अपने साथ हमें वो बिठाने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें ज़रूरत है, हमें इंसान जो है, हमारा आत्मा ऊपर जाएगा परमेश्वर के पास जाने वाला, परमेश्वर का वचन में जैसा पढ़ा। और हमें काफ़ी वचन हमें पढ़ते हैं, इसी अध्याय जो है शुरू से लिखा, ये होवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। इधर ये यहोवा इस जगह में मूल भाषा में लिखा है यहोवा अदोनाई। यहोवा अदोनाई का मतलब है परमेश्वर का। इसे पढ़ते हैं, यहोवा हमारा प्रभु था, संपन्न निर्देशक शासक न्यायी और सहायता करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। वो हमारा परमेश्वर एक आगू है, चलाने वाला है। इसी तरह परमेश्वर ने उत्पत्ति का पहला अध्याय का 29 अध्याय में जिसे पढ़े, तुम भी क्या करोगे, ये सारे ऊपर तुम क्या करोगे, राज करोगे। दोबारा परमेश्वर उसी अनुभव में हमें लेके आना चाहता है। प्रभु हमें इसी वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। हमें जो खोया हुआ आशीषों को हमें दोबारा पाना चाहिए। प्रभु हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा तेरा शुक्र धन्यवाद परमेश्वर, तेरा जो नम्र करते हैं थोड़े वचन ध्यान करना मदद के, लेकिन प्रभु इसमें बहुत बातों को छिपा है। परमेश्वर आप मदद कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह करो इसमें जो छिपे बातों को और भी हमें सही तरह जानने के लिए और गहराई से जानने के लिए और हमें कृपा कर। खास कर एक बात सच है परमेश्वर, इंसान को परमेश्वर प्रभु आप ऐसा बनाया कि खुदावंत दूतों से बढ़कर बनाया, आकाश से बढ़कर, सूरज से बढ़कर, चंद्रमाओं से बढ़कर, तारों से बढ़कर, सारे पशु जानवर सबसे बढ़कर, इतना तक परमेश्वर आपसे अपने से थोड़ा छोटा करके बना। इसके बाद दूसरे जगह में प्रभु आपने इंसान को बनाया था। परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं। लेकिन आज इंसान खुदावंत जिन सबको अपना कंट्रोल में रखना है, लेकिन आज देखते हैं उनकी कंट्रोल में आज इंसान है। प्रभु
कि परमेश्वर आप इंसान कैसा बनाया, कुदरत को आप कंट्रोल इंसान कर सके, लेकिन आज कुदरत इंसान को कंट्रोल कर रहा है। कोई पशु इंसान को कंट्रोल कर रहा है। हम देखते हैं इस आकाश का शक्तियाँ, परमेश्वर सूरज चंद्रमा को प्रभु अजर आसपास रहने ग्रहों के लिए हमें, पर इंसान अजय डर रहा है परमेश्वर, पशुओं के लिए डर रहा है। लेकिन आपने ऐसा नहीं बनाया था परमेश्वर। लेकिन खुदावन जैसे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस तरह वो भी प्रभु दूसरा आदम होकर, पहले आदम से मौत आया, दूसरे आदम से जीवन आया। प्रभु जी इसी तरह हमारा प्रभु आदम के द्वारा हमारी ज़िंदगी मौत आया, लेकिन यीशु के द्वारा जीवन आएगा। आदम के द्वारा हमें सारे आशीषों को खो गया था, लेकिन यीशु के द्वारा दोबारा वही आशीष को हमें पा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी इसी तरह प्रभु वही शक्ति खुदा आप देता है, कुदरत के ऊपर जय पाने का शक्ति। एक दिन आएगा खुदावंत, हम परमेश्वर तेरे बच्चे में जिसने कहा चंद्रमा प्रभु वो कुंबला जाएगा और सूरज जो है वो लज्जित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर सियोन में और यरूशलेम में परमेश्वर अपना लोगों के साथ राज्य करेगा करके तेरे वचन यशाया में पढ़ते हैं। इसी अनुसार हमें प्रभु आप कृपा करो, और एक बार इस वचनों को सारा अच्छी तरह भली भांति से ध्यान करने की मनन करने और भी हमें कृपा करो। खास कर परमेश्वर इसी दुनिया के साथ, ये जानवरों के साथ, सूरज चंद्रमा के साथ हम भी नष्ट नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा साथ प्रभु हमें जीवन पाना चाहिए। आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन तेरे वचन कभी भी नहीं टलेगा प्रभु। खुदा ऐसी हमें इसी बात को हमें जानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कृपा करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।